वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहाँ पर खड़ी हुई है और मुख्तलिफ सेक्टर्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और सेक्टर हमारा स्पोर्ट्स का सेक्टर है। स्पोर्ट्स ऐसा है कि नाजरीन कि इस सेक्टर से, स्पोर्ट्स से हमें उम्मीदें कि कुछ ना कुछ कर जाएगा और बहुत कुछ हुआ। अगर अगस्त की बात करें, ओलंपिक्स से अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास क्रिकेट भी है और एथलीट्स भी हमने अपने प्रोग्राम में कुछ शाहकार आपके सामने रखे थे। तो स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें हैं और पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां तेज़ हो गई हैं और आईसीसी का जो वफ्द है वो नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा और तमाम तर स्टेडियम्स का जायज़ा लिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि खेलों के हवाले से जो स्टेडियम है वो कितना बेहतर हो गया है। इन तमाम तर मैचेस पर बात करेंगे। हमारे एंकर भी हैं और तजियाकार भी हैं। शहरियार ने हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पर। शहरियार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक रोहित, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियार, बड़े अच्छे मैचेस प्लान हो रहे हैं और बहुत कुछ है, चल रहा है। क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले आपसे सवाल ये कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसके हवाले से हमें अपडेट दीजिए कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और जो आईसीसी का वफ्द है उनका नेशनल स्टेडियम का दौरा है, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी रोहिल, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिस तरह से मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि पाकिस्तान में ही होगी और वो अब तक जो है इस बात पर कायम है कि पाकिस्तान के अंदर ही होगी। और अभी आईसीसी का जो वक्त है वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। नेशनल स्टेडियम का दौरा किया उन्होंने, उसके बाद फिर रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा किया और आज जो है वो लाहौर का दौरा भी करेंगे। इससे पहले उन्होंने अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान चेयरमैन जो है पीसीबी के मोहसिन नकवी, उनसे उन्होंने मीटिंग की है और मीटिंग के अंदर काफी पॉजिटिव थिंग्स जो है वो हमें सामने नजर आएंगे देखने के लिए। और वो ये है कि आईसीसी के वक्त ने ये कहा है कि हम मुतमईन हैं और पीसीबी ने भी उनको मुतमईन किया है कि हम स्टेडियम की जो तामीर, जो तरक्की चल रही है इसमें, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर तक। बज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर नहीं तो जनवरी तक जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि फरवरी से तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले पहले तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत रहता भी है तो रंग और रोगन थोड़ा सा रह जाएगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में भी करते रहेंगे क्योंकि काफ़ी मैचेस होंगे और टाइम भी होगा, बीच में गैप भी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैच एक ही स्टेडियम में हो, अलग अलग स्टेडियम में होंगे। अब जो दूसरी बात सामने आती है वो ये आती है कि क्या भारत, क्योंकि आईसीसी का जोर भी ज़्यादा उसके ऊपर होता है, आईसीसी ने पाकिस्तान में करने की इजाज़त तो तकरीबन दे ही दी और वो मुतमईन भी हो गई है और मुतमईन कर भी दिया उनको कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि क्या भारत मानता है पाकिस्तान आने के लिए, पाकिस्तान में खेलने के लिए, उसको मना लेते हैं या नहीं मनाते। अगर नहीं मना पाते भारत को यहाँ पर आने के लिए तो हो सकता है कि फिर हम जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाएं और फिर बहाना यही बनाया जाएगा कि कराची की स्टेडियम जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वहाँ पे खेलना थोड़ा सा दुश्वार है, इस वजह से हम इसको न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो लेकर जा रहे हैं। पहले भी हम ये बात करते रहे थे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही थी कि पहले इंडिया मान गया था कि पाकिस्तान आएगा और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान और भारत के, वो लाहौर के अंदर जो है वो खेले जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर ये बात इसी तरह से सनसनी सी चल रही थी, उनका भी मीडिया जो है वो इसी तरह से बातें कर रहा था और कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो नहीं आएगी इंडियन टीम। अभी तक बहरहाल यही चल रहा है और इंडियन भारतीय बोर्ड की जानिब से भी जो है वो एक सिक्योरिटी वर्क जो है वो पाकिस्तान आएगा और आकर जो है आपकी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा रहेगा। जबकि आईसीसी के साथ जो सिक्योरिटी पैनल आया था, क्योंकि इनके साथ सिक्योरिटी पैनल भी आया था, इसके अलावा यहाँ पर एसएसयू जो है कराची में, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी और यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो मुतमईन नजर आए हैं आईसीसी का वर्क। अब देखना है कि भारत को किस तरह से ये लोग जो हैं गुस्से में उतारते हैं और किस तरह से भारत को जो है वो इसके लिए बनाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए वो पाकिस्तान है। बज़ाहिर लगता यही है कि थोड़ा मुश्किल भी लगता है लेकिन उम्मीद अच्छी है क्योंकि पाकिस्तान इस पे अड़ा हुआ है कि मेज़बानी हमने करनी है और हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाएंगे। और आईसीसी ने भी जिस तरह से आज बातें की हैं, मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं, उससे भी यही लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान। शहरियार, प्रॉब्लम बताएं, एक्चुअल जो इशू आ रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, उनको हमने लेटर्स भी लिख के भी बता दिया कि हम फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी देंगे जो सदारती सतह पर दी जाती है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को एज ए वेन्यू एक्सेप्ट ना करने की वजूहत क्या सामने आ रही हैं? इस बारे में कुछ पता लग सका है आपको? अगर नहीं जाते तो
रोहेल देखें, पाकिस्तान के साथ और भारत के जो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है। अभी जब हम्म। स्नूकर की टीम ने वहां पे जाना था, उनको एनओसी जारी नहीं किए थे भारतीय बोर्ड ने, लेकिन फिर एंड टाइम पर उनको जो है वो दिए और उसके बाद वो फिर वहां पे टूर्नामेंट खेलने के लिए गए। तो देखिए, भारत तो शुरू से ही करता हुआ आ रहा है पाकिस्तान के साथ। सिर्फ वो खेल नहीं है, खेलों के अलावा दीगर जो शोबे उसके अंदर भी भारत की तरफ से जो है वो थोड़ा सा यही रहता है कि पाकिस्तान के अंदर ना जाए, पाकिस्तान में ना खेलें, या पाकिस्तान के अंदर हमारा डेलीगेशन ना जाए, सिक्योरिटी को इशू बनाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड की टीम आपकी पाकिस्तान आ रही है, साउथ अफ्रीका की टीम आपकी पाकिस्तान आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। बांग्लादेश की टीम अभी हाल में खेल कर गई है, इंग्लैंड की टीम 2 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही है, यहाँ पर आके टेस्ट मैच खेलेगी। सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी के इशू किसी जमाने में हुआ करते थे, अब तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। असल जो फेयर है शहरियार, वो होम ग्राउंड पे हारने का फेयर है। असल बात ये लगता यही है कि एक हमेशा से इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है तो आपको पता है कि सड़कें सुनसान हो जाती हैं, स्क्रीनिंग हो जाती है, और कभी कभी तो हमने ये देखा कि पब्लिक हॉलीडे भी अगर फाइनल मैच है तो वो भी अनाउंस हो जाता है। तो ये एक फेयर आप समझते हैं कि होम ग्राउंड वाला कहीं ना कहीं ये एक्सेस करता है, राइट? देखिए, होम ग्राउंड दोनों के लिए फिर वही बात हो जाएगी ना। पाकिस्तान कौन सा, अभी बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई थी, पाकिस्तान हार गया था, अपने होम ग्राउंड पे हार गया था। हमारी पाकिस्तान टीम से भी कोई खास उम्मीदें जो है वो अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। बहरहाल हम तो अपनी कौम को, अपनी कौम जितनी भी है वो सारी जो है वो पाकिस्तान या की तो टीम फिर को जो आइसोलेशन का मामला लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर करो, आइसोलेटेड कर दो। चलें, ये तो मामला चलता रहेगा। शहरियार, मैं दूसरी बात करूंगा, ये पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका की जो विमेंस टीम के दरमियान मैच खेला जाएगा, इस हवाले से आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, क्या होने जा रहा है? देखें, 3 मैचों की सीरीज थी T20 की। पहला मैच जो है वो 10 रन से जी बिल्कुल। पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका की जो विमेंस टीम है उनके दरमियान आखिरी मैच आज खेला जाएगा। और शहरियार, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। पहले मैच जो है वो हमने हारा था, दूसरे मैच में हमने कमबैक किया, और तीसरा मैच और जाहिर है डू एंड डाई मैच है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी क्रिकेट टीम से उम्मीदें हैं, सना से हमें उम्मीदें हैं, फातिमा से हमें उम्मीदें हैं, निदा डार से हमें उम्मीदें हैं। और दोनों मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन बैड लक चलती रहती है। बहरहाल टीम हमारी अच्छी है और हम सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको, और इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है हमारी वुमेन्स की वो जीतेगी। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है इन्होंने फिर जाना है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी। तो उम्मीदें बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार आपके वक्त का। और स्पोर्ट्स के हवाले से नाजरीन, हम बड़े पुरुमीद हैं, हम बड़े अच्छे इवेंट्स आ रहे हैं और बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। हम दुआ गो हैं हमारा कोई भी सेक्टर हो जिसमें पाकिस्तान का नाम बुलंद हो, क्योंकि यही सोच होती है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि जिसमें पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाता है, और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात होती है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। तो ये एक अच्छी थॉट है जो खेलों से आपको मिलती है। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम दुआ गो हैं कि जुम्मा आपका बहुत अच्छा गुजरे। नमाज में आप ज़रूर दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हमारे दफ्तर के लोग जो काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तमाम मुसलमान बहन भाई, तमाम तर लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, आपके लिए आसानियाँ करे। आपसे इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। फिर मंडे से आपको मुलाकात करके पूछेंगे कि वीकेंड कैसा गुजरा। तो अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।